हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित टीचिंग पॉइंट। देखिए, आज हम प्रकाश का विवर्तन इस चैप्टर से संबंधित आपके आंकिक प्रश्न हल कराएंगे। इस चैप्टर से परीक्षा में एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है, चाहे वो डेरिवेशन आ जाए या इसका कोई आंकिक प्रश्न आ जाए। तो देखिए, विवर्तन का ये परिवर्तन प्रतिरूप का तीव्रता वक्र होता है। इसमें एक तो सेंटर में जो होता है इसको हम मुख्य उच्चिष्ट बोलते हैं। यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है और इस मुख्य उच्चिष्ट के दोनों तरफ, इधर और इधर दोनों तरफ जो है छोटे छोटे गौड़ उच्चिष्ट होते हैं और ये निम्निष्टों के बीच में होते हैं। निम्निष्ट की अगर स्थिति की बात की जाए तो लेमडा पानी, 2 लेमडा पानी, 3 लेमडा पानी इस तरफ, और इधर माइनस लेमडा पानी, -2 लेमडा पानी, -3 लेमडा पानी, ये निम्निष्टों की स्थिति होती है। और दो लगातार निम्निष्टों के बीच में एक गौड़ उच्चिष्ट होता है। इनकी अगर स्थिति की बात की जाए तो ये 3/2, 3 लेमडा पान 2e, 5 लेमडा पान 2e, 7 लेमडा पान 2e इस तरफ, और ऐसे इधर -3 लेमडा पान 2e, -5 लेमडा पान 2e, ठीक है, ये आप जानते होंगे। अगर इसकी कोणीय चौड़ाई की बात की जाए और निम्निष्ट और उच्चिष्ट की ये जो फार्मूले हैं इनकी हम बात कर लें, उसके बाद हम इनके न्यूमेरिकल लगवाते हैं। तो देखिए, आंकिक प्रश्नों के लिए जो फार्मूले हैं वो आप देख लीजिएगा कि किसी भी निम्निष्ट की स्थिति के लिए एक सूत्र होता है E sin थीटा ± m लेमडा, ठीक है, जहाँ E जो है वो रेखा छिद्र की चौड़ाई होती है, साइन थीटा ये कोणीय चौड़ाई होती है, और m जो है नंबर होगा जिस नंबर के लिए आप निम्निष्ट चाहते हैं, और लेमडा जो है वो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है। पहले निम्निष्ट के लिए E sin थीटा 1 = ठीक ± लेमडा, दूसरे के लिए ±2 लेमडा, ठीक है। इसी प्रकार गौड़ उच्चिष्ट के लिए जो सूत्र होता है E sin थीटा डैश से लिखते हैं, ये क्या होता है ±2m + 1 × λ/2 ये होता है। ऐसे पहले गौड़ उच्चिष्ट के लिए हो जाएगा, ठीक है, m = 1 रखेंगे तो हो जाएगा 3/2 लेमडा, और सेकेंड के लिए हो जाएगा 5/2 लेमडा। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई की बात की जाए तो 2 थीटा बराबर होता है, केंद्रीय चौड़ाई को 2 थीटा से लिखते हैं। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई जो होती है उसे 2 थीटा से लिखते हैं, और ये होता है 2 λ/e। ऐसे केंद्रीय उच्चिष्ट की अगर रेखीय चौड़ाई की बात की जाए तो रेखीय चौड़ाई को लिखते हैं 2x से, और ये होता है 2d λ/e, जहाँ d जो होता है वो रेखा छिद्र से पर्दे के बीच की दूरी होती है, और इसको अगर फोकस दूरी लेंस की दी गई तब भी निकाल सकते हैं 2f λ/e, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो हम यूज करेंगे इसमें, ठीक है। अब हम जो है अपने आंकिक प्रश्न शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? 1 × 10⁻⁵ मीटर चौड़ाई वाली झिर्री पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश अभिलंबवत गिरता है। विवर्तन प्रतिरूप के केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, केंद्रीय उच्चिष्ट की हमें कोणीय चौड़ाई निकालनी है। क्या क्या दिया गया है ये देखिए आप, और ये प्रश्न जो है यूपी बोर्ड 2003 में आ चुका है, ठीक है। जो भी हम प्रश्न कराएंगे वो सब इम्पॉर्टेंट होंगे, कभी ना कभी परीक्षा में जरूर आए होंगे। तो इसके आंसर की बात कर लीजिए भाई। तो देखिए क्या दिया गया है, 1 × 10⁻⁵ मीटर चौड़ाई वाली झिर्री, ये जो है झिर्री यानी स्लिट की चौड़ाई दी गई है, और स्लिट की चौड़ाई को हम E से लिखते हैं। तो E बराबर दिया है 1 × 10⁻⁵ मीटर। तरंग दैर्घ्य देखिए कितनी दी गई, 6000 एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्घ्य को लेमडा से लिखते हैं, और ये कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको आप मीटर में बदल लीजिए तो देखिए, मीटर में एंगस्ट्रॉम का होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। 3 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। और क्या पूछा गया है, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। केंद्रीय उच्चिष्ट की जो कोणीय चौड़ाई होती है उसे लिखते हैं 2 थीटा से, ये 2 थीटा जो है पूछा गया है, ठीक है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की
कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई जो है वो 2 थीटा होती है, और उसके लिए क्या फार्मूला होता है, 2 थीटा बराबर सूत्र होता है, ठीक है, 2 लैम्डा अपान ई। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल मत कर देना, ये कोणीय उच्चिष्ट की चौड़ाई को हम 2 थीटा से ही लिखते हैं, और फार्मूला होता है 2 लैम्डा अपान ई। तो देखिए 2 लैम्डा का मान रखिए, लैम्डा का मान कितना है 6 × 10⁻⁷ अपान ई का मान रखिए, ई का मान कितना है 1 × 10⁻⁵। तो देखिए कितना हो जाएगा 6 × 2 = 12 × 10⁻, देख लीजिए यहाँ -7 है, यहाँ -5 है, तो देखिए -7 है यहाँ और यहाँ है -5, तो देखिए ऊपर बचेंगी -2। जब सेम घात होती है ना तो कैंसिल कर देते हैं, देखते हैं कहाँ ज़्यादा है तो वहीं बचती हैं, जितनी ज़्यादा उतनी बचती हैं, तो -2 आ जाएगा ये। ठीक है, तो देखिए इतना आया है 12 × 10⁻⁻2, और से जो है -2 है तो 0.2 नंबर पीछे बढ़ा लीजिए, तो ये -2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा 0.12 रेडियन। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, और नहीं तो आप जो है हम जो ये नोट्स बना रहे हैं ये हम लास्ट में दे देंगे। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहे हैं 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर चौड़े रेखा क्षेत्र पर अविलंबवत गिरता है, विवर्तन प्रतिरूप में तृतीय निम्नलिखित की कोणीय स्थिति तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई की गणना कीजिए। ये प्रश्न भी देखिए यूपी बोर्ड 2007 में आ चुका है, तो ये भी अच्छा प्रश्न है। तो देखिए हमें क्या क्या दिया गया है, पहले हम ये देखते हैं और फिर देखते हैं क्या हमें निकालना है। तो देखिए 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य दिए गए प्रकाश की, तो लैम्डा = आ जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको मीटर में बदल लीजिए, तो ये हो जाएगा 6000 × 10⁻10 मीटर, यानी 6 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, और ये रेखा क्षेत्र की चौड़ाई दी गई है, यानी E = 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर में है ये। ठीक है, तो इसको मीटर में बदल लीजिए, तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻, देखिए सेंटीमीटर से ये मीटर में बदलते हैं, 100 से भाग करते हैं ना, तो 2 खाते माइनस की बढ़ जाएंगी। ठीक, तो ये हो जाएगा -6 सेंटीमीटर। ठीक, मीटर में, ये अब जो है मीटर में हो जाएगा। विवर्तन प्रतिरूप में तीसरे निम्नलिखित की कोणीय स्थिति चाहिए। ठीक है, तो अगर निम्नलिखित की कोणीय स्थिति की बात की जाए तो देखिए क्या फार्मूला होता है, यमवे क्रम के निम्नलिखित के लिए ठीक है, तो यमवे क्रम के निम्नलिखित के लिए ठीक क्या सूत्र होता है, E sin θ = ±Em लैम्डा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो हमें किस क्रम का चाहिए, हमें तीसरे क्रम का चाहिए। ठीक है, तो तीसरे क्रम के लिए क्या हो जाएगा, तीसरे क्रम के लिए m = 3 हो जाएगा। ठीक है, तो E sin θ 3 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा m = 3 है ना, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा। ठीक है, यहाँ से अगर स्थिति की बात की जाए तो θ 3 या sin θ 3 कुछ भी लिख लीजिए इसमें अब, क्योंकि थीटा का मान जो है वैसे ही बहुत कम होता है, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा अपान E। ठीक है, अब देखिए स्थिति दी गई है
अब देखिए लेमडा का मान भी दिया गया है और ई का मान भी दिया गया है, तो हम साइन थीटा 3 का मान निकाल देंगे। तो देखिए साइन थीटा 3 इजिकल टू 3 इंटू लेमडा का मान कितना है, लेमडा का मान है 6 इंटू 10⁻⁻7 अपान ई का मान कितना है 3 इंटू 10⁻⁻6। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे 6 इंटू 10⁻⁻1 बचेगा। ठीक है, तो एक अंक के बाद दशमलव और लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा 0.6। ठीक है, और एक कोणीय दूरी होती है तो इसका मात्रक होता है रेडियन। ठीक है, क्या इसका मात्रक होता है, रेडियन इसका मात्रक होता है। अब देखिए एक चीज़ और पूछी गई, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। तो देखिए केंद्रीय उच्चिष्ट की जो कोणीय चौड़ाई होती है, ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, इसको लिखते हैं 2 थीटा से। ये 2 थीटा बराबर क्या होता है, लेमडा अपान ई होता है, सॉरी 2 लेमडा अपान ई होता है। ठीक है, तो देखिए 2 और लेमडा का मान कितना है 6 इंटू 10⁻⁻7 अपान ई का मान कितना है 3 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये 3 से ये 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू, यहाँ भी देखिए 6 घातें ऊपर बढ़ जाएंगी तो ये हो जाएंगे -1। ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेंगे 0.4 रेडियन। ये हो जाएगा 0.4 रेडियन। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट हो जाएगा इतने में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है यूपी बोर्ड 2011 और 2015 में 2 बार आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 0.2 मिलीमीटर चौड़े एक रेखा छिद्र से 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप बनाया जाता है। पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर 5 मिलीमीटर पर प्रथम निम्नलिखित बनता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, 0.2 मिलीमीटर चौड़ा रेखा छिद्र दिया है। तो रेखा छिद्र की जो चौड़ाई होती है उसको ई से लिखते हैं 0.2 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसको मीटर में बदल लीजिए, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻⁻3। अब ये मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, और क्या दिया है, ठीक है, और हमें दिया है 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर। तो पर्दे की दूरी को हम कैपिटल डी से लिखते हैं, तो कैपिटल डी से लिखते हैं, ये जो है 2 मीटर हो जाएगा, ये मीटर में ही दी है। कह रहे हैं कि केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर 5 मिलीमीटर पर निम्नलिखित बनता है। तो देखिए केंद्रीय उच्चिष्ट जो होता है इस तरीके से होता है ऐसे, और कह रहे हैं कि इसके दोनों ओर केंद्रीय उच्चिष्ट है, इसके दोनों ओर जो निम्नलिखित बन रहा है वो कितनी दूरी पर बन रहा है, 5 मिलीमीटर की दूरी पर बन रहा है। ये केंद्रीय उच्चिष्ट है, इससे निम्नलिखित दोनों ओर जो है पहला निम्नलिखित। ठीक है, बाकी और भी निम्नलिखित होंगे ऐसे, इस तरीके से इधर भी होंगे। तो जो पहला निम्नलिखित है ये लेमडा अपान ई, ये 5 मीटर की दूरी पर है, और ये जो इधर है ये भी लेमडा अपान ई है। ठीक है, तो ये 5 मीटर इधर 5 मीटर इधर, तो ये सॉरी 5 मिलीमीटर इधर है 5 मिलीमीटर इधर है, तो कितना हो जाएगा, ये 10 मिलीमीटर हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक जो है 10 मिलीमीटर हो जाएगा। अब देखिए दूरी जो है वो मिलीमीटर में दी गई है। ठीक है, तो जो मिलीमीटर में दूरी है इसका मतलब ये रैखिक चौड़ाई है। कौन सी चौड़ाई है ये रैखिक चौड़ाई है। ये जो है रैखिक चौड़ाई की बात कर रहे हैं। अगर कोणीय चौड़ाई होती तो उसको रेडियन में लिखा जाता है। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य निकालना है, यानी लेमडा का निकालना है।
ठीक है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी, 10 मिलीमीटर हो जाएगी। कह रहे हैं कि केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर 5 मिलीमीटर पर प्रथम निम्निष्ठ बनते हैं, प्रथम निम्निष्ठ बनते हैं। ठीक है। तो भाई जो पहले दोनों निम्निष्ठों के बीच की जो दूरी होती है वही तो होती है केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। तो देखिए भाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की जो है ये रैखिक चौड़ाई होगी। ये क्या होगी, रैखिक चौड़ाई होगी। और रैखिक चौड़ाई को किससे लिखते हैं, 2x से लिखते हैं। और ये कितनी होगी, 5 और प्लस 5 ये 10 मिलीमीटर होगी। ठीक है, यही इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात है। ठीक है, 10 मिलीमीटर होगी तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻³ मीटर। ठीक है। अब हमें लेमडा का मान निकालना है। तो आप जानते हैं 2x जो है रेखीय चौड़ाई का सूत्र क्या होता है, 2x = क्या होता है, 2d λ/e। ठीक है, ये सूत्र होता है 2d λ/e। ठीक है। तो देखिए 2d λ/e हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लेमडा का मान निकालें तो लेमडा का मान ये निकल आएगा। देखिए लेमडा के मल्टीप्लाई में 2 और d हैं तो ये नीचे आएंगे और ये ऊपर जाएगा। तो हो जाएगा 2x × e अपान हो जाएगा 2d। ठीक है, सभी मान रख देते हैं। तो 2x का देखिए मान कितना है, 10 × 10⁻³ इंटू ई का मान कितना है 0.2 × 10⁻³ अपान 2 और डी का मान कितना है 2 मीटर। तो देख लीजिए ये दशमलव हटा देंगे और यहाँ हम 10 लिख लेंगे। ठीक है। तो ये देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। तो लेमडा = यहाँ देखिए कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ 1 लिख लेंगे, 1 और नीचे कितना बचेगा ये 2 और घातें देख लीजिए 10 की घात -3 है और -3 है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 10 की घात -6 हो जाएंगी। इसको हम लिख लेंगे 0.5। ठीक है, 1 को 2 से भाग करेंगे 0.5 आएगा इंटू 10⁻⁻6 और ये तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। अब देखिए इसको थोड़ा सही से लिख लेंगे। तो देखिए दशमलव 1 नंबर आगे बढ़ाएंगे तो ये घात कम हो जाएगी, -7 हो जाएगी। फिर हम 3 जीरो ले लेंगे। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएंगी, अगर हम इसे ऐसे लिखें, देखिए दशमलव 1 नंबर आगे बढ़ाए तो एक घात कम हुई, फिर हम 3 जीरो बढ़ा लिए तो 3 और कम हो जाएंगे तो 4 कम हो जाएंगे टोटल। तो हो जाएंगे 10 की घात -10 मीटर हो जाएंगी। और 10 की घात -10 मीटर में हम जो है एंगस्ट्राम में बदल लेंगे तो लेमडा का मान आ जाएगा 5000 एंगस्ट्राम आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यह जो है 2 बार परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग ये जो है नोट कर लीजिए। तो इसका देखो फोटो हम जो है लास्ट में वीडियो में दे देंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहे हैं कि 6 × 10 की घात -5 सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का एक समांतर पुंज 0.2 मीटर चौड़ी 0.2 मिलीमीटर चौड़ी एक स्लिट पर अभिलंबित पड़ता है। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई तथा 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर इसकी रैखिक चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए भाई ज़रा ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या दिया गया है, ये दिया गया है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दी गई है लेमडा = 6 × 10⁻⁻5 और ये सेंटीमीटर में है ना, तो इसको भाई मीटर में बदल लीजिए। तो 2 घातें और कम कर दीजिए, 6 × 10⁻⁷
मीटर। ठीक है, और ये स्लिट की चौड़ाई दी गई है ई बराबर 0.2 मिलीमीटर। तो ये मीटर में बदल लीजिए इसको, तो 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात करनी है और 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर। ठीक है, तो पर्दे की जो दूरी है डी बराबर वो कितनी है, 2 मीटर है, और उस पर रैखिक चौड़ाई भी ज्ञात करनी है, यानी दोनों आपको निकालनी है, कोणीय चौड़ाई भी निकालनी है और रैखिक चौड़ाई भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम कोणीय चौड़ाई निकालते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट की। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई। ठीक है, तो क्या सूत्र होता है, 2 थीटा इजिकल टू क्या होता है, 2 लेमडा अपान ई। ठीक है, तो भाई मान रख दीजिए, 2 लेमडा का मान कितना है 6 इंटू 10⁻⁻7 अपान ई का मान कितना है 0.2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक दशमलव एक नंबर के बाद है, तो यहाँ दशमलव हटा दीजिए और ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये अब ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ बचेंगे 6। अब घातें देख लीजिए भाई, यहाँ देखिए 10 की घात -7 है। ठीक है, और एक 10 की घात ये है, तो 10 की घात बची है -6। ठीक, कितनी बची है 10 की घात -6 बची है ना, एक प्लस की है एक, और यहाँ है -7, तो 10 की घात बची है -6 और 3 माइनस के नीचे हैं, तो 3 और माइनस घटा दीजिए, तो बचेंगी 10 की घात -3 बचेंगी यहाँ पर। ठीक है, और ये जो है थीटा का मान ये रेडियन में आएगा, ये किस में आएगा, ये जो मान है वो रेडियन में आएगा। ठीक है, ये घातें आप समझ में आ रही हैं। यहाँ पर देखिए अगर इसको लिखना चाहें थोड़ा और सही से लिख दीजिए, तो 6 इंटू यहाँ पर देखिए 10 की घात -7 है, प्लस की 1 है, 10 की घात माइनस बचेगी 6 और नीचे कितनी है -3। ठीक है, तो सेम घातें हैं ऊपर नीचे, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ गई है केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। ठीक है, और क्या पूछ रहे हैं, इसकी रैखिक चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। तो जो रैखिक चौड़ाई होती है, लिख लें केंद्रीय उच्चिष्ट की रैखिक चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की रैखिक चौड़ाई, रैखिक चौड़ाई जो होती है उसे लिखते हैं 2x से, और ये क्या होता है 2d लेमडा अपान ई। ठीक है, ये होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा 2 और d का मान भी आ जाएगा इंटू 2 इंटू लेमडा का मान 6 इंटू 10⁻⁻7 अपान ई का मान कितना है 0.2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक, तो देखिए फिर वही कंडीशन है, यहाँ दशमलव हटा दीजिए और यहाँ जो है 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 1 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो दूरी 2x इक्वल टू क्या हो जाएगी, देखिए 6 दूनी ये 12 हो जाएंगी, और घातें देख लीजिए बस। फिर देखिए वही चक्कर है, -7 है और प्लस की 1 है, तो -6 बची, और ये -3 हटा दीजिए, तो 10 की घात -3 बची है। ठीक है, और जो है ये रैखिक चौड़ाई है ना, तो इसका जो आंसर होगा वो किस में होगा, मीटर में होगा। ये रेडियन में आएगा कोणीय चौड़ाई, और ये जो रैखिक चौड़ाई है ये किस में आती है, मीटर में आती है। ठीक है, तो ये 12 × 10 की घात -3 मीटर हो जाएगी। इसको चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 10 की घात -3 है ना, तो 3 अंक को दशमलव लगा तो मिलीमीटर में हो जाएगी, ये -3 हटा दें अगर, तो ये 12 मिलीमीटर भी हो जाएगी, 12 इसे मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, या इसे चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1.2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक नंबर आगे बढ़ाएंगे दशमलव इधर पीछे बढ़ाएंगे तो एक घातें बढ़ जाएगी, -2 हो जाएंगी ना,
ऐसा हो जाएगी 1.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, -2 में क्या होता है, -2 में जो है वो सेंटीमीटर में बदल जाएगा ये मीटर। तो चाहे 12 मिलीमीटर लिखिए चाहे 1.2 सेंटीमीटर लिखिए, दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, तो इसका भी देखिए फ़ोटो में भेज देंगे, और चाहे तो आप ऐसे ही जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, एक आप स्क्रीनशॉट इतना ले लीजिए और दूसरा स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखा जाए तो 2003 में, 2010 में, 2015 में, 2017 में बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या दिया गया है, किसी 2 × 2 × 10⁻⁻5 मीटर चौड़ी स्लिट पर, तो ये स्लिट की चौड़ाई दी गई है, = 2 × 10⁻⁻5 मीटर पर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश। ठीक है, तो ये लैम्डा बराबर कितना दिया है, 5000 एंगस्ट्रॉम, इसको आप मीटर में बदल दीजिए तो हो जाएगा 5 × 10⁻⁷ मीटर। और क्या कह रहे हैं, विवर्तन प्रतिरूप में प्रथम निम्नलिखित जो है वो केंद्रीय उच्चिष्ट से कितनी कोणीय चौड़ाई पर बनेगा। ठीक है, तो यानी पहले निम्नलिखित की स्थिति पूछ रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। तो पहले निम्नलिखित की बात की जा रही है ना, यानी θ1 आपको निकालना है। ठीक है, और उसके बाद में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई निकालनी है 2θ। ये दो चीज़ें निकालनी है हमें। तो हम जानते हैं कि भाई केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति क्या होती है, केंद्रीय उच्चिष्ट से निम्नलिखित की स्थिति क्या होती है, केंद्रीय उच्चिष्ट से यमवे क्रम के निम्नलिखित की स्थिति, निम्नलिखित की जो स्थिति होती है उसके लिए सूत्र क्या होता है, Eθ = ± m लैम्डा। ठीक है, यहाँ पर थीटा में यूज किया है, वैसे साइन थीटा और जो है थीटा का मान अगर कम होता है तो साइन थीटा की जगह थीटा ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अगर पहले निम्नलिखित के लिए चाहिए आपको, ठीक है, तो प्रथम निम्नलिखित के लिए, प्रथम निम्नलिखित के लिए m का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो Eθ1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 लैम्डा। ठीक है, यानी θ1 की अगर स्थिति की बात की जाए, θ1 बराबर हो जाएगा λ/e हो जाएगा। ठीक है, तो θ1 का मान भाई निकाल लीजिए पहली स्थिति के लिए, पहले निम्नलिखित के लिए। तो λ/e हो जाएगा, लैम्डा का मान कितना है, 5 × 10⁻⁷ अपान e का मान कितना है, 2 × 10⁻⁵। ठीक है, तो 5 को भाई 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएंगे 2.5। ठीक है, 2 दूनी 4 और 1 बचेगा, 10 हो जाएंगे, 2 पंचे 10। और यहाँ जो आ जाएंगे 10⁻⁷ ऊपर है, -5 नीचे है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर बचेंगी -2। ठीक है, और ये θ1 है, थीटा है, तो इसका मान आएगा रेडियन में, इसमें आएगा रेडियन में आएगा। ठीक, ये हो गई पहले निम्नलिखित की कोणीय स्थिति। आप कह रहे हैं कि केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कई बार हम निकाल चुके हैं। केंद्रीय उच्चिष्ट की जो कोणीय चौड़ाई है उसे किससे लिखते हैं, उसे लिखते हैं 2θ से, और 2θ बराबर क्या होता है, 2 λ/e। ठीक है, तो 2 और लैम्डा का मान कितना है, लैम्डा का मान है 5 × 10⁻⁷ अपान e का मान कितना है, 2 × 10⁻⁵। ठीक है, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, और 2θ = क्या आ जाएगा, 5 × 10⁻। ठीक है, माइनस घातें बचेंगी, यहाँ भी 2 बचेंगी ना, 7 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये भी मान किस में आएगा, रेडियन में आएगा। ठीक, तो एक आंसर ये हो गया हमारा, एक आंसर ये हो गया। ठीक, इसको भी देखिए आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, और दूसरा ये ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है,
इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है और क्या पूछ रहे हैं कि 600 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का प्रकाश डी चौड़ाई की एक झिर्री पर अभिलंबित आपतित है। यदि झिर्री तथा पर्दे के बीच की दूरी 0.8 मीटर हो तथा द्वितीय क्रम के उच्चिष्ट की पर्दे के केंद्र से दूरी 15 मिलीमीटर हो, तब झिर्री की चौड़ाई परिकलित कीजिए। ठीक है, यानी झिर्री की चौड़ाई यानी ई हमें निकालनी है। तो देखिए क्या क्या दिया गया है। पहली बात, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य दिया गया है कितना, 600 नैनोमीटर दिया है। नैनोमीटर का मतलब है इसे जो है 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 600 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। इसको थोड़ा और सॉल्व कर दीजिए, 2 जीरो से ये 2 घातें बढ़ा दीजिए तो 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगा। ठीक, लेमडा का मान हो गया। डी चौड़ाई की एक भाई झिर्री है तो ई बराबर क्या है, डी। यदि झिर्री तथा पर्दे के बीच की दूरी 0.8 है, यानी कैपिटल डी का जो मान है वो कितना है, 0.8 मीटर है। और कह रहे हैं कि द्वितीय क्रम के उच्चिष्ट की, जो दूसरे क्रम का जो उच्चिष्ट है उसकी पर्दे के केंद्र से 15 मिलीमीटर की दूरी है। अब देखिए दूरी मिलीमीटर में दी गई है, इसका मतलब कौन सी दूरी की बात कर रहे हैं, ये रैखिक दूरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रैखिक दूरी का सूत्र क्या होता है भाई, तो रैखिक दूरी का जो सूत्र होता है, वैसे केंद्रीय उच्चिष्ट की जो रैखिक दूरी होती है उसे 2x से लिखते हैं। ठीक है, और बाकी जो रैखिक दूरियां हैं, गौड़ उच्चिष्टों की जो रैखिक दूरियां हैं केंद्रीय उच्चिष्ट से, तो उनको हम लिखते हैं x से। तो भाई केंद्रीय उच्चिष्ट द्वितीय क्रम की है ये, तो केंद्रीय उच्चिष्ट से जो गौड़ उच्चिष्ट होते हैं ना, गौड़, ये वाला बने, गौड़ उच्चिष्ट की जो रैखिक दूरी होती है भाई, ठीक है, रैखिक दूरी है उसको x से लिखते हैं। तो x बराबर होता है 2m + 1 इंटू λ/2। ये देखिए केंद्रीय उच्चिष्ट दूरी होती है, अब बस d से गुणा कर दीजिए ना तो वही आ जाएगी, रैखिक दूरी आ जाएगी। ठीक, अब कौन से उच्चिष्ट चाहिए, दूसरे उच्चिष्ट के लिए चाहिए हमने, सेकेंड के लिए। ठीक है, द्वितीय उच्चिष्ट के लिए, द्वितीय उच्चिष्ट के लिए अगर बात की जाए तो m बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी m बराबर हो जाएगा 2, m बराबर जो है 2 हो जाएगा। तो x2, ठीक है, दूसरे दूरी चाहिए तो x2 निकाल लीजिए। m बराबर 2 रखेंगे तो हो जाएंगे 2 दूनी 4 और 1 5, तो कितने हो जाएंगे 5 λ/2। देखिए ये होती है कोणीय स्थिति, बस इसे d से गुणा कर दीजिए पर्दे की दूरी से तो वो हो जाएगी रैखिक दूरी। ठीक है, ऐसे ही देखिए केंद्रीय उच्चिष्ट की जो कोणीय दूरी होती है वो कितनी होती है, 2 λ/e, और जब रैखिक दूरी निकालते हैं तो 2 λ/e इंटू डी आगे, ठीक है, 2d λ/e हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगी, ये x2 हो जाएगी। अब ये जो है केंद्रीय उच्चिष्ट दूरी दी गई है, जो x2 है वो आपको दिया गया है, x2 कितना दिया है, 15 मिलीमीटर दिया है। ठीक है, इसका मतलब है 15 इंटू 10⁻³ मीटर ये मान दिया गया है। ठीक, ये जो है ये दिया गया है, कितना है, 15 इंटू 10⁻³ मीटर ये दिया गया है। और हमें निकालना क्या है, और हमें निकालना है, और यहाँ पर λ/e होता है ना, ये होता है λ/2e होता है यहाँ पर। ठीक, x = क्या होता है, 2m + 1 इंटू λ/2e होता है, आगे d जोड़ देते हैं तो हमें e का मान चाहिए। ठीक है, तो e का मान इन्होंने d दिया गया है तो ना कह रहे हैं कि d का मान निकालिए। तो देखिए जो मान दिए गए हैं वो हम रखते हैं, जो नहीं दिए गए हैं वो निकल आएगा। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, तो देखिए जो मान दिए गए हैं हम रखते हैं। 5 λ का मान क्या दिया गया है, λ का मान दिया गया है 6 इंटू 10⁻⁷ इंटू डी का मान दिया गया है 0.8/2 और ई का मान है डी दिया गया है। ठीक है, तो डी का मान हमें निकालना होगा, और ये कितना दिया गया मान, 15 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो देखिए 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6। ठीक है,
और ये हो देखिए 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? देखिए 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6, 5 से 15 काट दिए और 3 से ये वाले 3 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या बचेगा, हमें देखिए d का मान चाहिए ना, तो ये जो है हम ये तिरछी गुणा करिए तो ये हो जाएगा d इंटू 10⁻³ ये जो है ये गुणा करेंगे ना तो ये d इसके गुणा में जाएगा, तो d इंटू 10⁻³ बराबर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, यहाँ गिनती कोई नहीं बचेगी, यहाँ बचेंगे केवल 0.8 बचेंगे और बचेंगे 10⁻⁷। तो d का मान निकाल दीजिए, तो ये d बराबर हो जाएगा 0.8 गुणे 10⁻⁷ अपान हो जाएंगे 10⁻³ ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻, देखिए 7 है और -3 है तो -3 है कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 10⁻⁴ बचेगी ना। ये दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो 0.8 इंटू 10⁻⁴ मीटर ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम चाहें तो ये जो है मीटर में लिखा हुआ है। ठीक है, या अगर इसे आप जो है सेंटीमीटर में जो है या जो है और किसी में चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मीटर में है, चाहते थे मीटर में ऐसे ही रहने दीजिए इसे। ठीक है, दशमलव है, 1 अंक के बाद हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, तो दशमलव 1 नंबर आगे बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁵ मीटर। ठीक है, दशमलव 1 नंबर आगे बढ़ाएंगे तो एक घाता और कम हो जाएगी, तो -5 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए भाई। तो केंद्रीय उच्चिष्ट से गौड़ उच्चिष्ट की जो रैखिक दूरी होती है उसका ये फार्मूला होता है। बस केंद्रीय दूरी से जो है d से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोणीय चौड़ाई से, तो d से मल्टीप्लाई कर दें और रैखिक चौड़ाई बन जाएगी। ठीक है, ये हम देखिए दे देंगे लास्ट में। ठीक है, अब देखिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, और बाकी देखिए इसे यार लगाइए, जो ना लगे वो आप जो है हमसे पूछ सकते हैं, क्लास में भी पूछ सकते हैं हमसे। क्या लिखा हुआ है कि एकल स्लिट द्वारा विवर्तन में द्वितीय निम्नलिखित जो है 60 अंश के विवर्तन कोण पर बनता है। देखिए यहाँ पर एक कोण का मान दिया गया है, यानी थीटा जो है मिनिमम नहीं है। यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो तो स्लिट की चौड़ाई क्या होगी। तो देखिए कोण का मान दिया गया है 60 अंश। ठीक है, लैम्डा तो वो लैम्डा ही है, तरंगदैर्घ्य लैम्डा ही है। स्लिट की चौड़ाई आपको निकालनी है, ई का मान जो है आपको निकालना है, लैम्डा का मान वो लैम्डा ही दे रहे हैं। ठीक है, और कौन से ये जो है कौन सा लैम्डा है, ये द्वितीय निम्नलिखित के लिए ना थीटा 2 है। ठीक, तो देखिए क्या होता है, निम्नलिखित की स्थिति के लिए क्या होता है, निम्नलिखित की जो स्थिति होती है उसे कैसे लिखते हैं, स्थित थीटा के लिए क्या फार्मूला होता है, ई साइन थीटा इजकल टू होता है ± एम लैम्डा। ठीक है, अब देखिए दूसरा निम्नलिखित पूछा गया है ना, ये थीटा 2 का मान दिया गया ना द्वितीय निम्नलिखित के लिए। द्वितीय जो निम्नलिखित है उसके लिए एम इजकल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ई साइन थीटा 2 बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा हो जाएगा ना, दोनों तरफ होगा। तो दूरी जब नापे लिखते हैं तो वो प्लस माइनस नहीं, केवल दूरी ही लिख लेते हैं। तो देखिए मान क्या दिया गया, ई इंटू थीटा 2 का मान कितना है 60 अंश है, इजकल टू क्या हो जाएगा 2 और लैम्डा, लैम्डा का मान भी नहीं दिया गया है, लैम्डा के पदों में ही निकलेगा। साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 और ये हो जाएगा 2 लैम्डा। ई का मान हमें निकालना है, तो देखिए 2 ये नीचे ये गुणा में जाएंगे तो हो जाएंगे 4 लैम्डा और √3 आ जाएंगे ये नीचे, तो ई बराबर आ जाएगा 4/4 लैम्डा अपान √3 और ये मात्रक किस में होगा, ये मीटर में होगा। ठीक है, ये दूरी मीटर में आएगी।
तो देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड 2015 में आ चुका है ये, ठीक है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। आप जो है इसे देख लीजिए, कहीं पर अगर ना समझ में आया हो तो आप हमें जो है कमेंट कर दीजिए और हम उसे देख लेंगे। और फिर भी अगर कोई समस्या रहेगी तो हमारे जो है नंबर आपके पास है ही 8009641897, ठीक, इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर दीजिए अगर कोई समस्या कहीं रह जाती है। और जो है